वेलकम टू बैक आरएसपी स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, यानी चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये आरएसपी स्टडी पॉइंट, ये जो कि आपके चैनल का नाम है और इसका क्या है, ऑफलाइन कोचिंग भी है। ठीक है, जो अयोध्या जिले से हैं या अयोध्या से हैं वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्लास 10th का होने वाला है और ये साइंस है। ठीक है, हम लोग जो कि साइंस पढ़ रहे हैं उसमें कल फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 9 और 10 आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में दोनों चैप्टर कंबाइंड करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या होने वाला है, लाइट ट्रेवल फास्टेड इन, मतलब लाइट जो है हमारी वो सबसे तेज, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज किस मीडियम में होती है? तो वाटर में होती है, एयर में होती है, ग्लास में होती है कि डायमंड में होती है? किस में होती है? एयर में होती है भैया, बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 3 × 10⁸ होती है भैया। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, मतलब भैया किस में, कौन से मिरर में की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से होल्ड होता है? तो यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ऑल ऑफ देम, मतलब कि सब में। मिरर मतलब क्या होता है, शीशा, शीशे पे आप जब टार्च मारेंगे या लाइट मारेंगे तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कि आप लोग बचपन में या अभी भी प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं, जब सन की रोशनी जो आती है धरती पर यानी पृथ्वी पर, तो वहां से आप क्या करते हैं, ग्लास यानी जो अपना तस्वीर यानी शीशा देखने वाला होता है ना, उस पे आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके घुमाते हैं, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती हुई हमको दिखती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, भैया रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका इनवर्ड कर्व होता है? तो किसका होता है, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का इनवर्ड कर्व होता है। ठीक है, मतलब अंदर की ओर कर्व्ड रहता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में, द मिरर यूज रियर व्यू, रियर व्यू का इमेज हम किस में देख पाते हैं? और जो कि हमारी क्या होती है, गाड़ियों में। गाड़ियों मतलब व्हीकल्स जो होती है हमारी, दो पहिया चार चक्का। ठीक है, इसमें सब में लगा होता है, कार, बीएमडब्ल्यू, रॉयल्स रॉयस, इसमें सब में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, यानी शीशा कौन सा लगता है? तो कॉन्वेक्स मिरर लगता है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या करता है, ये रियर व्यू दिखाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है, और ये डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब दूर भगाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेज विच इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, मतलब ऐसी कौन सी इमेज है जो कि हमारी बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनती है? तो कौन सी है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज जो है वो हमारी मिरर के बाद बनती है। ठीक है, मतलब कि आगे बनती है, बिहाइंड द मिरर होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है भैया, यही जो कि हम पहले ही स्टार्टिंग में बता रहे हैं, क्या है भैया, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आर क्या है भैया, एंगल आई क्या है, एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे है, एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्शन रे है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जैसे कि कोई भी आप शीशा ले लीजिए जिसमें आप अपनी तस्वीर यानी अपनी छवि देखते हैं, उसको ले लीजिए, उस पर टार्च मारिए आप, टार्च मारेंगे तो वो क्या कर जाएगी, पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, आप दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वही क्या है, एंगल आई जो होगा, जिस एंगल से आप इंसिडेंट करेंगे लाइट यानी टार्च को, उसी डायरेक्शन में वो क्या कर देगी, उतने ही डिग्री के डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्ट यानी कि दूसरे डायरेक्शन में वो भेज देगी लाइट को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन नंबर है, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है भैया, सीधी और अंदर बनती है। ठीक है, सीधी और अंदर बनती है। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए लेंस फॉर्मूला पूछा है, ना कि मिरर पूछा है। लेंस में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस यानी बीच में प्लस होता है, और क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, यानी पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब आप सोचेंगे भैया ये भी तो है प्लस, तो यहाँ पे क्या है, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1/f होता है, ना कि f इज इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ए वाला सही है। आगे हम बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हो सकता है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। चलिए आगे देखते हैं, पता चलतेगा ये। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस सो इन फिगर, मतलब भैया फिगर में आप दिखाइए कैसा कि जो कि हमारा ये सही होता है रे डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, फोकस से लाइट आती है, फोकस से इंसिडेंट रेज आती है, तो कहां से जाती है, मिरर से पैरेलल हो, मतलब टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है दूसरे फोकस की साइड। ठीक है, दूसरा क्या है, पहले फोकस से जाती है दूसरे फोकस से निकल जाती है दूसरा, और तीसरा क्या है, पहले फोकस से आती है पहले ही फोकस की साइड रह जाती है। ठीक है, पैरेलल होके। तीसरा क्या है, मतलब फोर्थ वाला क्या है ऑप्शन में, ये क्या कह रहा है कि आती है और सीधे फोकस से निकल जाती है, वापस आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है यानी पहला फिगर है, ये सही है। क्या होता है भैया, फोकस से आती है और वो दूसरे फोकस की साइड क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग F1 बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए क्या है, आगे कुछ नहीं भैया, हमारा ये पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच आप वॉच करने के लिए, आप इतना देर तक हमारे साथ अपने इंपॉर्टेंट टाइम दिए, और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी थोड़ा सा लाभ हो सके इस वीडियो से। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने ये कहिए सेव करके रख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बाद में भी देखने को ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 2025 में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज आप कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस तरह वीडियो और चाहिए आपकी नहीं चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, बायो की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, किसकी चाहिए, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एमसीक्यू आपका किसको चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।